हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर को कंटिन्यू करेंगे। इट इज पार्ट 2। ठीक है। अब इसमें क्या था प्रोसेस? इसमें नेक्स्ट स्टेप था कि वैक्सीनेशन क्या चीज है एंड फॉर व्हाट इट इज डन। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन आपने देखा ही है कि वैक्सीनेशन किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम yes to keep ourselves safe from diseases, but when we are not having that disease, precautionary step है vaccination। first of all vaccination का मेन पर्पस है, ये प्रिकॉशनरी है। वैक्सीन इसलिए लगाए जाते हैं, ठीक है जी। अब वैक्सीनेशन में क्या जाता है? वैक्सीनेशन में जो वीकन जर्म्स हैं वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, बॉडी को अवेयर करने के लिए कि इस टाइप के जर्म्स भी होते हैं। सपोज कि पोलियो का हो गया जैसे, ठीक है, टेटनस का हो गया, मीसल्स का हो गया। सो बॉडी को अवेयर किया जाता है। अब वीकन जर्म्स है मींस दे आर नॉट सो कॉम्पिटेंट टू कॉज दैट डिजीज, बट अब उनकी नेचर का बॉडी को पता लग जाता है। सो बॉडी इज एबल टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज। सो ये वैक्सीनेशन का प्रॉपर जो है पर्पज है, ठीक है, टू कीप आवरसेल्फ सेफ। तो वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है। अब वैक्सीनेशन किया, हम सेफ हो गए। इससे क्या है कि जो डिजीजेस पे जितना खर्चा आएगा वो भी सरकार का सेफ हो जाता है, हमारी बॉडी भी सेफ हो जाती है, ह्यूमन की जो कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, वो भी अच्छी रहेगी, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कंसेप्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन, और उनका हमें फायदा होता है। अब हम करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस क्या है, ठीक है। वैक्सीनेशन अपना कंप्लीट हो गया। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वायरल डिजीजेस क्या क्या है भाई? वायरल डिजीजेस जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेंगू है। डेंगू इज ए वायरल डिजीज। हाँ, इट इज ए टाइप ऑफ वायरल डिजीज, फीवर टाइप, बट इट इज फैटल। ये फैटल है, याद रखिएगा। अब ये डेंगू फीवर है। सो इसका पैथोजन क्या? पैथोजन मींस कॉजेटिव एजेंट, जिसकी वजह से, जिस वायरस की वजह से ये डिजीज होती है, फ्लेवीराइबो वायरस। याद रखिएगा, फ्लेवीराइबो वायरस, ये वायरस है जिससे कि डेंगू होता है भाई। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो बिकॉज दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो नोट डाउन। अब ये फैलता कैसे है? देखिए, डेंगू का भी मलेरिया की तरह ही है ज्यादातर सारा प्रोसेस। सो एडीज एजिप्टी, ठीक है, एडीज एजिप्टी ये जो है वेक्टर है, राइट। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ मस्किटो एडीज एजिप्टी, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 8 days। 3 to 8 days लगते हैं इंजेक्शन के बाद, मतलब जो हमारे अंदर वायरस इंजेक्ट हो गया उसके बाद डिजीज के सिम्टम आने हैं, ठीक है। सो यू शुड नो दैट। अब सिम्टम क्या है भाई? फीवर, पहली बात, फीवर, हेडेक, ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन। फीवर है, हेडेक है, मसल एंड जॉइंट पेन है,
ये सारे डेंगू के फीवर सिम्टम्स है। नोजिया है, वोमिटिंग है, थ्रस्ट है, नोजिया, वोमिटिंग, थ्रस्ट, प्यास लगना, गला सूख जाना, बुखार में ऐसा होता ही है, एवरीबडी नो। एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स, ये एक खास सिम्टम है इसका, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, थ्रोट एंड गम्स। सो ये एक आपका डेंगू का सिम्टम है। नाउ हाउ टू प्रिवेंट इट, हम इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? ठीक है, डिजीज के बारे में आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, डिजीज के सिम्टम्स, डिजीज का ट्रांसमिटर यानी वेक्टर, और एंड डिजीज की सिम्टम क्या है, एंड डिजीज का प्रिवेंशन कैसे होगा, डायग्नोसिस कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका तो पहला स्टेप यही है, प्रिकॉशनरी भी यही है, प्रिवेंशन भी यही है, ठीक है, कि एलिमिनेट द मॉस्किटोज, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए जहां पे मच्छर पैदा होते हैं, राइट। एंड देन अप्लाइंग मॉस्किटो रिपेलेंट्स, ताकि मॉस्किटो घर से भाग जाएं। सबसे अच्छा रीजन ये है। अब बीमारी हो ही गई, देन इट हैज मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर उसका ट्रीटमेंट चलेगा, वही है। सेकेंड, ये हो गया आपकी फर्स्ट वायरल डिजीज। सेकेंड डिजीज, कॉमन कोल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन कोल्ड को हम कॉमन ही समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स आपके गलत मार्क हो जाते हैं। सो राइनो वायरस, पॉजिटिव एजेंट इज राइनो वायरस। नोट कीजिए, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट किससे होता है? इट इज राइनो वायरस। और ये होती कैसे है? ड्रॉपलेट कांटेक्ट, कम्युनिकेबल डिजीज है। एक कोई बंदा खांसता है, थूकता है, वायरस वहां से वहां ट्रांसमिट हो जाता है, किसी कारण किसी चीज पे वो चीज पड़ जाती है, उसकी स्पिटिंग, उसका ये दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आ जाती है, उसके ईटेबल में आ जाती है, और फिर ये डिजीज हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 to 3 days। 1 से 3 दिन के अंदर दूसरे आदमी में भी सिम्टम जनरेट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिम्टम क्या है भाई? इसका फर्स्ट सिम्टम है नेजल कंजेशन। ऐसे, ठीक है, नेजल कंजेशन। नेक्स्ट इज रनिंग नोज, नाक बहना। रनिंग नोज कॉमन कोल्ड में होता है। सोर थ्रोट, कफ, फीवर, हेडेक, कफ, फीवर, हेडेक, सर्दी, जुकाम, खांसी, गला कड़वा होना, ये सब इसके रीजन हैं। यस। अब हाउ टू प्रिवेंट इट, इसका कैसे हम प्रिवेंशन करेंगे, इसको कैसे रोकेंगे? तो आपने देखा ही है, ये ड्रॉपलेट कांटेक्ट से होती है, तो इसके लिए पहला क्या होगा? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, यूजिंग मास्क,
और जब कॉमन कोल्ड हो ही गया देन यू हैव मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। तो ये था कॉमन कोल्ड, इसका है राइनो वायरस। और डेंगू का क्या आया था आपका? फ्लेविराइबो वायरस, क्योंकि ये आपको मैचिंग में भी पेपर में आ सकता है। और ज्यादातर क्या होता है, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और हमें भूल जाता है। सो ये भूलने की बीमारी को भी दूर करना है, इसलिए रोज सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी पिया करो, सो दैट अंदर की टॉक्सिसिटी सारी क्लियर हो जाए। और जिस तरह मोबाइल को अपने अननेसेसरी आइटम डिलीट करके उसको साफ करते हो, पीसी को और मोबाइल को और लैपटॉप को, इसी तरह बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी हमने साफ करना है। इसलिए डेली गर्म पानी मॉर्निंग में उठ के जरूर पीजिए। थर्ड डिजीज इज मम्प्स। मम्प्स भाई ज्यादातर में तो सबको होती है लाइफ में, ये यहां होते हैं मम्प्स। सो हर एरिया के नेटिव प्लेस के हिसाब से इसका नाम अलग अलग है। सो इट इज ए वायरल डिजीज, पैरामाइक्सो वायरस। इसका वायरस है पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो वायरस। मम्प्स इस वजह से होता है। इट इज ऑल्सो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। कॉमन कोल्ड की तरह ही ये भी ड्रॉपलेट की वजह से, खांसी थूक की वजह से फैलती है। 7 to 18 days इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 18 days, 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के अंदर ये डिजीज अपने सिम्टम शो करना शुरू कर देती है। फीवर, इसमें फीवर जरूर होता है, याद रखिएगा। एंड पैरोटिड ग्लैंड्स जो यहां होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, बड़ी दर्द होती है, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। याद रखिएगा मम्प्स की ये स्पेशल सिम्टम है, ये मम्प्स का हेडेक, मसल एक्स, हेडेक, मसल एक्स। भैया जब भी ज्यादातर क्या होता है 2 साल 4 साल 10 साल इवन कईयों को लाइफ टाइम इधर स्ट्रेच होता है, जब खाना खाने लगो या कुछ दिन बाद दर्द होगा, वो मम्प्स का ही इंप्रेशन रह जाता है। ड्यू टू दैट हाउ टू प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन क्या होगा इसका मम्प्स का? यस, ये भी ड्रॉपलेट कांटेक्ट वाली है, तो क्या करेंगे? अवॉइडिंग कांटेक्ट विद द यस अफेक्टेड पर्सन या 6, अवॉइड कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। मास्क का यूज करिए। फिर भाई फैमिली में किसी को हो गया तो आप कब तक बचेंगे? यूज मास्क। और इंडिया में तो इसका देसी इलाज भी होता है। इसके लिए MMR वैक्सीन इज अवेलेबल। MMR वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर इट। मम्प्स के लिए है ये, तो मम्प्स याद रखिए, पैरामाइक्सो वायरस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, 7 to 18 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है, फीवर हो जाता है इसमें, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स है इसमें, ठीक है, हेडेक हो जाती है, मसल्स में दर्द होती है, इस तरह बहुत ज्यादा दर्द होती है। प्रिवेंशन के लिए कांटेक्ट विद द सिक पर्सन मत रखिए, दूर रहिए, सेफ रखिए, साफ सफाई हाइजीनिक रहिए, यूज मास्क,
एंड मेडिकल पर्पस MMR वैक्सीन है इसके लिए, राइट। नेक्स्ट इज मीजल्स। क्या होता है, ये सारी हमें बार बार डिजीजेज भूल जाती हैं, बिकॉज हम उसको ध्यान से उसका पर्टिकुलर सिम्टम याद रखिए, कॉमन सिम्टम याद मत रखिए। कॉमन सिस्टम आप सिम्टम या कॉमन प्रिवेंशन जो भी है ये आपके 9, 10th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन जो भी है व्हाटएवर, उसमें सिर्फ आंसर शीट भरने के काम आता है। बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको पर्टिकुलर चीज याद रखनी है। सो राइट डाउन मीजल्स, मीजल्स, रूबेला वायरस। कौन सा है? रूबेला वायरस। ये मीजल्स के लिए है, रूबेला वायरस। ड्रॉपलेट कांटेक्ट है रूबेला वायरस, उसी से होता है भाई, ड्रॉपलेट कांटेक्ट। एंड इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 12 days, 2 हफ्ते, 2 सप्ताह का टाइम है। वायरस बॉडी में एंटर किया, सिम्टम जनरेट होना, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उस ड्यूरेशन में का कितना है यहां, 10 to 12 days। सो यू कैन राइट 2 weeks। फीवर है, रैशेज हो जाते हैं, इचिंग होती है, ये इसके सिम्टम्स हैं आपके मीजल्स के। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, जलन होती है, अनईजीनेस होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, श्वसन नली में प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, जलन, दर्द। रनिंग नोज, ये कॉमन कोल्ड में भी था भाई, इसलिए जनरल आपने सिम्टम नहीं करने, इसमें जो खास चीज है वो करनी है। इसमें रैशेज होते हैं, इचिंग होती है एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये मीजल्स। अब हाउ टू प्रिवेंट इट, मीजल्स का MMR वैक्सीन, ओके, MMR वैक्सीन। नेक्स्ट डिजीज इज चिकन पॉक्स। सभी को लाइफ में होती है भाई, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरल डिजीज, कोई इससे बचता नहीं है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। मीसल्स का क्या था, रूबेला। चिकन पॉक्स का क्या आ गया, वेरिसेला जोस्टर वायरस। डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट कांटेक्ट, 14 to 21 days incubation period. So droplet contact, direct contact and उस वजह से ये होती है, and 14 to 21 days, 2 to 3 weeks you can write। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, किसका, चिकन पॉक्स का। फीवर है, रैशेज है, फीवर है, रैशेज है इसके सिम्टम्स, राइट। एंड रैशेज चेंज इनटू वेसिकल्स, ठीक है, फिंसियां जैसी हो जाती हैं इसमें।
So rashes change into vesicles. Then brown scab, और फिर वो स्किन क्या है, ब्राउन दाग पड़ जाते हैं, विच फॉल्स ऑफ, वो स्किन उतर जाती है धीरे धीरे और बॉडी साफ हो जाती है ज्यादातर। सिवियर केसेस में दाग धब्बे रह जाते हैं, वैसे जनरली बॉडी साफ हो जाती है चिकन पॉक्स में। Prevention: all articles should be washed and boiled. All articles should be washed properly and even boiled in boiling water. For chicken pox, we have also vaccine is available to prevent it. And अगर डिजीज हो जाती है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सो ये था चिकन पॉक्स। नेक्स्ट वी विल डू स्मॉल पॉक्स। अब कुछ बच्चों को तो अभी ज्ञान हुआ होगा कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। सो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं स्मॉल पॉक्स। Write down smallpox. Smallpox. It has been almost eradicated from earth. इसके बारे में आप ये कह सकते हो। कभी कभार केसेस जनरेट हो जाए तो हो जाए, पर एज पर WHO दिस डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम अर्थ। वेरियोला वायरस, पॉजिटिव एजेंट इज वेरियोला वायरस। ये है स्मॉल पॉक्स के लिए वेरियोला वायरस। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट 14 to 21 days incubation period. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट, ये इसका कारण है, इस वजह से होती है। एंड 14 to 21 days इज इट्स इंक्यूबेशन पीरियड। 14 से 21 दिन यानी 2-3 हफ्ते, 2 and 3 weeks। हाई फीवर होता है इसमें, राइट, बहुत ज्यादा बुखार, चिल्स, ठंड लगना, हेडेक, वॉमिटिंग, रैशेस, headache, vomiting, rashes which turn into scabs, दाग पड़ जाते हैं फिर इसके, rashes which turn into scabs, ये स्मॉल पॉक्स में हो रहा है। सो इसके लिए भी क्या है भाई, वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट इट। ठीक है, जो कि एडवर्ड जेनर ने 1796 में डेवलप कर दिया था वैक्सीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्मॉल पॉक्स। कौन सा वायरस है, वेरियोला वायरस, स्मॉल पॉक्स के लिए।
सो याद रखिए, इट इज इजी। देन वी हैव पोलियोमाइलिटिस, जिसको हम जनरली पोलियो बोलते हैं। पोलियोमाइलिटिस, पोलियो वायरस और एंटीरो वायरस उसका नाम है। पोलियो वायरस कह लीजिए, क्या कह लीजिए, पोलियो वायरस कह लीजिए इसको, या एंटीरो वायरस, एक ही बात है। होता कैसे है पोलियो? सबसे बड़ी बात यह है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वायरस। पोलियो कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वायरस, वाटर, contaminated food and water. These are basic reasons behind having polio. Incubation period is 17 to 14 days. तो ये भी 1 week and 2 weeks, कम से कम 1 वीक, ज्यादा से ज्यादा 2 वीक्स के अंदर सिम्टम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं वायरस के इन्फेक्शन के बाद। ये याद रखिए आप। पोलियो में होता क्या है भाई? स्टिफनेस ऑफ नेक, इसके सिम्टम को याद रखिएगा। स्टिफनेस ऑफ नेक, गर्दन मुड़ती ही नहीं है, टफ हो जाती है। पैरालाइसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटन की मसल्स का कहीं से भी पैरालिसिस हो सकता है, नहीं चलेंगी, नहीं रिस्पॉन्स देंगी। ये पोलियो के सिम्टम हैं, आप पोलियो की वजह से हो जाता है ये। फीवर, हेडेक, पेन, ये तो आम ही है, फिर इसके साथ कॉमन। फीवर, हेडेक एंड पेन, याद रखिएगा। पोलियो इज वेरी डेंजरस, लाइफ टाइम आदमी पैरालाइज्ड हो जाता है। बहुत से केसेस सोसाइटी में देखे होंगे पोलियो के। तो अब ये डिजीज हो किस वजह से रही है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है आपके पास, अवॉइड टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अवॉइड टेकिंग कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। पहला प्रिवेंशन है पोलियो के अगेंस्ट। सॉक वैक्सीन, SALK, ये फर्स्ट वैक्सीन है, सॉक वैक्सीन। एंड OPV वैक्सीन, OPV वैक्सीन, ये बच्चों याद रखिएगा। दिस वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोलियो। तो ये था पोलियो का सारा ओवरऑल नॉलेज। पोलियो वायरस और एंटीरो वायरस, इसका रीजन है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज वी विल डिस्कस इज स्वाइन फ्लू। Next disease is swine flu.
स्वाइन नाम ही आपको एडजस्ट कर रहा है, जैसे बता रहा है क्या है। सो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, इसका पॉजिटिव एजेंट है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 इसका नाम। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट 5 to 7 days इंक्यूबेशन पीरियड। ये डिजीज भी ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से होती है एंड 5 to 7 days विद इन 1 week ये डिजीज वायरस अगर बॉडी में एंटर कर जाए तो अपने सिम्टम जो है विद इन 1 week दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, दिस इज स्वाइन फ्लू। फीवर होता है, कफ होता है, बॉडी एक होती है, हेडेक होती है। इस डिजीज में फीवर है, कफ है, हेडेक है, सिर दर्द है, बॉडी एक है, शरीर की दर्दें हैं, ये सारे इसके रीजंस हैं। एंड देयर आर आल्सो चिल्स, ठंड लगती है, सर्दी लगती है, कंपकपाता है आदमी। इसका प्रिवेंशन कैसे होगा? अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, क्योंकि ये भी ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट। यस, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद द सिक। कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए अपने आप को बचाना है। Tamiflu vaccine is available. Tamiflu vaccine is available. So write down for this you have Tamiflu vaccine. ये आपको बचाएगा स्वाइन फ्लू से। सो स्वाइन फ्लू का प्रिवेंशन जो है इट इज टैमीफ्लू वैक्सीन। नेक्स्ट इज यू राइट डाउन सार्स, SARS। कोविड-19 भी अब एग्जाम में आएगा आपको, सो कोविड की भी डिटेल्स सारी आपको लर्न करनी है। फर्स्ट ऑफ राइट सार्स। सार्स है क्या भाई? सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लिखिए, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दिस इज योर सार्स। यस सर। राइट। कोरोना वायरस, कोरोना वायरस अब देख लीजिए, ये कोविड वाली कैटेगरी ही आ गई आपकी। सो सार्स किससे हो रहा है? कोरोना वायरस से हो रहा है, याद रखिएगा। ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट 2 to 7 days इंक्यूबेशन पीरियड। सो ये डिजीज भी जो है वो डिजीज पर्सन के ड्रॉपलेट के कांटेक्ट से होती है एंड 2 to 7 days विद इन वीक इसके सिम्टम जनरेट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी में। और हमने देखा ही है इसके प्रिवेंशन के लिए दुनिया भर में सबसे पहले यूज मास्क, ताकि ड्रॉपलेट आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। फीवर है, चिल्स है, मसल एक है, ठीक है, ये इस डिजीज में होता है। फीवर, चिल्स है, मसल एक है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है इफ अनट्रीटेड, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ फ्लू, तो आदमी का रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्ड हो जाता है एंड अल्टीमेटली पर्सन डाइज। सो इट इज ऑल्सो वेरी फेटल डिजीज इफ नॉट ट्रीटेड। यस सर। सो ये तो हो गया सार्स। नेक्स्ट इज एड्स।
AIDS, acquired Deficiency immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. देखिए भाई, नाम अपने आप सजेस्ट कर रहा है कि इट इज एक्वायर्ड, देन इट इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी सिस्टम, और उसकी क्या हो जाती है, वीकनेस, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है एड्स में. सो एड्स में कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी नहीं होती है, बट जैसे भी जो भी बीमारी होगी, इवन द फीवर या कोई भी कॉमन डिजीज होगी, उसके लिए बॉडी की इम्यूनिटी क्या होगी, वीक हो जाएगी, एंड द पेशेंट इज नॉट एबल टू रेजिस्ट or fight that disease, and if not treated on time, ultimately the end is untimely death of the patient. अब एड्स में इसके क्या क्या, Causative agents of हाँ, इसका पॉजिटिव एजेंट है HIV virus. वायरस, और यू कॉल इट एज Human immuno. रिट्रोवायरस. किस कैटेगरी में आता है ये, रिट्रोवायरस. तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट है, राइट. Yes, sir. ये कैसे कैसे फैलती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेक्सुअल कांटेक्ट with the infected person. सेक्सुअल कांटेक्ट हो जाएगा, ब्लड टू ब्लड, Yes, sir. ब्लड टू ब्लड यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अगर किसी एड्स इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड दूसरे आदमी से मिला दिया जाता है, देन दिस इन्फेक्शन विल बी ट्रांसमिटेड. Yes, sir. मदर टू चाइल्ड भी हो जाता है. जो बेबी है मां का यूट्रस में, ही विल कैच दिस डिजीज, क्योंकि ब्लड तो सेम है. Yes, sir. इंक्यूबेशन पीरियड 15 months to 10 to 12 years. भाई ऐसा नहीं है कि वायरस ने आज इन्फेक्ट किया और एकदम डिजीज हो गई. नो, 1 year लगा लीजिए आप, 1 year to 12 years इसका इंक्यूबेशन पीरियड है. 1 साल के अंदर अंदर या 1 साल से लेके 12 साल तक. तो ये अल्टीमेट ज्यादातर ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सिम्टम्स लेट जनरेट होते हैं. सो ये एड्स में ऐसा ही है. सो इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, Sir, by avoiding any kind of- रिमेन फेथफुल टू योर सेक्सुअल पार्टनर, पहली बात. दूसरा, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, एंड डू नॉट यूज यूज्ड syringes in case of any vaccination or any type of other injections, and check the blood properly before be donated. क्यों, अगर इन्फेक्शन हुआ तो सबको हो जाएगा जिसको वो ब्लड दिया जाएगा, राइट. सो इट वाज ऑल अबाउट योर एड्स. देन वी हैव नेक्स्ट डिजीज इज रेबीज. Yes, sir. So viral diseases.